यहाँ पर जमीन का जो मालिक है ना, वो जमीन का मालिक रहते हुए भी जमीन पर उनका अधिकार के लिए आज भटक रहे हैं। आज मनोज सिंह के साथ यही हो रहा है। ये जमीन मालिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो ये जमीन है ना, ये जमीन पर कोई और है। ये जमीन आज रोड साइड जो आप देख रहे हैं सड़क है, और ये रोड साइड की जमीन है, और इस जमीन पर है कब्जा। और ये कब्जा आज से नहीं है, बरसों से कब्जा है। इनके पिताजी जो है उस समय भी ये जमीन इनके पास नहीं था। तो मनोज सिंह लेकिन जमीन का मालिक है, विनय शर्मा जो है ये जमीन का कब्जाधारी है। दोनों विवाद तो होना ही है। जमीन मान लेते हैं कि एक ऐसा समय आया जहां पर कि मनोज सिंह को लगा कि नहीं, ये जमीन हम किसी भी हालत में अब वापस प्राप्त कर लें। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी जमीन है, जमीन के आगे से सड़क अगर निकल गया तो जमीन का कीमत, आज इस जमीन का कीमत आप समझ सकते हैं कितना बढ़ गया होगा, इसलिए कि सड़क है और यहाँ पर कोई भी रोजगार किया जा सकता है। तो ये जमीन का कीमत है। अब आखिरकार जो है कंडीशन देखें, यानी समझना बेहद जरूरी है कि एक व्यक्ति है विनय शर्मा, जिसके पास अगर पूछा जाए तो जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कागजात के तौर पर कुछ भी कागजात नहीं। यहीं पर एक मनोज सिंह है जो जमीन के मालिक हैं, इनके पास जमीन का जो है ये सभी कागजात है। अब सभी कागजात कहने का मतलब है कि इनका ये जो जमीन है ना, ये जमीन खतियानी जमीन है। अब ये जमीन खतियानी है, इनके हिस्से की जमीन है, और आज वर्तमान में इनके पिता के नाम से जमीन का रसीद है। पिता के नाम जमीन रसीद, यानी पिता के नाम से जमीन का जो लगान आप सरकार को जमा करते हैं, तो पिता के नाम से क्या हुआ, रसीद जो है वो कट रहा है। तो सर ये जो है ना विनय सिंह, मनोज सिंह के राजस्व भी दे रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। इनके पिता के नाम से ही टैक्स जा रहा है, लेकिन ये टैक्स दे रहे हैं। विनय शर्मा जो है इनके पास कोई कागजात नहीं है, सिर्फ क्या है, दखल है इस जमीन पर। इस जमीन पर जो है दखल है, और इस जमीन पर ये खेती इनके परिवार के लोग करते थे। तो आखिरकार क्या कारण रहा होगा इसका, ये सवाल तो आप किससे पूछेंगे कि क्या कारण रहा होगा, कैसे ये जमीन चला गया विनय शर्मा के पास। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि जमीन को बेचा गया। यानी देखें, ये सारा जो है ना एक तरह से संभावना वाली बात आपके पास रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है वो यहाँ पर जो है सेम सिचुएशन हो जाए, लेकिन संभावना जो है वो हो सकता है कि इसको मान लेते हैं कि बेचा गया और लेकिन विनय शर्मा जो है वो जमीन को खरीदे होंगे, इनके पूर्वज खरीदे होंगे। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी जमीन का यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, जमीन का जो केवाला है, ये जमीन की रजिस्ट्री हुआ ही नहीं है। तो ये कारण भी हो सकता है। ये हो सकता है कि इनके जो विनय शर्मा है, इनके जो पूर्वज थे ये वर्चस्व वाले थे, ये जबरन इस जमीन पर खेती करने लगे। जैसे होता है ना कि उनके जो पूर्वज का छवि था वो एक तरह से बाहुबली टाइप के लोग थे। जबरन मनोज सिंह के जो पिता है उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और खेती करने लगते हैं। अब डर से, कोई बाहुबली टाइप का लोग है, मनोज सिंह के जो पिता थे ना वो ये भी, इनके पिता जो थे ये भी किसान थे, लेकिन ये डर से कुछ बोल नहीं पाए। मनोज सिंह उस समय पढ़ाई कर रहे थे, ये बाहर रहते थे, तो इनको उसकी जो है ना उतनी जानकारी थी नहीं। लेकिन एक समय आता है कि मनोज सिंह जब अपने दस्तावेज को समझने आते हैं, दस्तावेज को देखने आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर तो ये जो जमीन का टुकड़ा है एक, वो तो हमारी ही जमीन है। यानी ये जो जमीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जमीन ये ढूंढ लिए कि ये मेरी जमीन है। अब ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट का नंबर 42 है। 42 नंबर का जो प्लॉट है, यानी 42 नंबर का जो खसरा नंबर है, ये जो है विनय शर्मा के पास है। और ये जमीन जो है हमारे पिता की जमीन है, हमारे पूर्वज की जमीन है, और हम तो लगान भी भर रहे हैं 42 नंबर का। आखिरकार किस आधार पर विनय शर्मा है? अब ये तमाम सवाल जो है एक विवाद खड़ा कर दिया।
आज इस विवाद की अगर बात करें सबसे पहले, तो इस विवाद में अक्सर लोग पहले क्या कर देते हैं, पहले जाकर जो है एक एफआईआर उन्होंने दर्ज करा दिया कि ये जो गए यहाँ पर थाना में एक एफआईआर दर्ज करा दिए और एफआईआर में ये मेंशन कर दिए कि हमारी जमीन पर ये व्यक्ति जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी इस पर इनका कब्जा है। साथ में उसके बाद जो है एसडीएम कोर्ट जाते हैं और वहां पर भी क्या करते हैं, आवेदन दे देते हैं, अगर कि विनय शर्मा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर रहा है उसको रोकने का भी प्रयास करना होता है। इसके बाद जो है राजस्व के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर राजस्व अधिकारी को जो भूमि का विवाद होता है, जमीन का विवाद होता है, उसको सुलझाने का अधिकार है। यानी कि देखें, विवाद है वो विवाद खत्म हो जाए, सुलझ जाए। लेकिन यहाँ पर अधिकार जो है अगर बात करें ना, तो कुछ ऐसा अधिकार है जिसमें कि यहाँ पर राजस्व अधिकारी को कोई पावर भी नहीं दिया गया है, जैसे कि जमीन का यहाँ पर टाइटल डिसाइड करना। टाइटल डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि मालिकाना हक, ठीक है, माली यहाँ पर जो है काना हक। अब ये सब डिसाइड करने का जो राजस्व अधिकारी उसको पावर, लेकिन भूमि विवाद को सुलझाना है। अब यहाँ पर जो एसडीएम कोर्ट है और जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उनके द्वारा भी यही देखा जाता है कि पोजीशन किसके पास है। मतलब ये जमीन का जो है कोई ऐसे जो अधिकारी हैं ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे पोजीशन किसके पास है, और जिसके पास पोजीशन कायम है, बरसों से जिसके पास दखल है, उसी के पास दखल अभी रहना चाहिए। अगर आप उसको बेदखल करेंगे तो दोबारा उनको दखल दिया जाएगा। इसलिए कि ये पूरा प्रक्रिया जो है, यानी जो अधिकारी हैं उनको बस ये करना है कि शांति व्यवस्था जो है वो क्षेत्र में बना रहे, यानी विवाद नहीं हो, मारपीट नहीं हो, कहीं कोई घटना नहीं घट जाए। इसलिए जैसा स्थिति है वैसा बना रहे। आप मालिक हैं, आपका अधिकार है, ये तय करना अब कोर्ट का काम है। यानी अब प्रक्रिया जो है अब आपको आगे बढ़ाना होगा, आपको कोर्ट जाना होगा। तो ये कहाँ जाएंगे, तो मनोज सिंह के पास एक विकल्प है कि मनोज सिंह ये टाइटल यानी मालिकाना हक का दावा राजस्व अधिकारी के पास जाकर नहीं करना है, कोई फायदा नहीं। ये कहां पर करेंगे, तो ये करेंगे सिविल कोर्ट में जाकर। सिविल कोर्ट में जाकर ये जो है मालिकाना हक का दावा करेंगे। और सिविल कोर्ट में जाकर मालिकाना हक का दावा करेंगे तो क्या होगा पता है, यहां पर जो है एक विनय शर्मा को, जो विनय शर्मा जमीन का कब्जाधारी है, यहाँ पर कब्जाधारी को जो है कोर्ट से, सिविल कोर्ट से एक नोटिस भेजा जाएगा। अब वो नोटिस जो होगा, उस नोटिस में कब्जाधारी से मांगा जाएगा कि जवाब। अब नोटिस में बहुत सारे आरोप जो है वो लगा दिया गया विनय शर्मा के ऊपर, ये हमारी जमीन को कुछ दिन पहले जबरन कब्जा कर लिए। अब ये एक यहाँ पर जो झूठा आरोप कह सकते हैं विनय शर्मा के ऊपर लगाया गया कुछ दिन पहले, और ये मनोज सिंह के जो वकील हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। और ये किया क्यों जाता है ये हम आपको बता दें, ताकि ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि बीच में आ जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65। आज ये जो टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट 1963 का धारा 65, इस टॉपिक यानी ये जो हेडिंग है ना, इसका कहीं ना कहीं कोई मतलब तो है। तो आखिर क्या मतलब है, अब यहां पर जो है धारा 65 की अगर बात करें ना, अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन मकान पर बिना जो है मालिक की अनुमति के लगातार कब्जा करता है, यानी ना पूछा ना मालिक से, और यहाँ पर जो है कोई भी अनुमति था नहीं, और लगातार जो है कब्जा करता, असली मालिक को 12 साल के अंदर जो है केस फाइल कर देना चाहिए। जैसे होता है कि आपकी ये मान लेते हैं जमीन है, और ये जो जमीन है इस जमीन पर अगर आपका यहाँ पर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो मान लेते हैं इस जमीन पर जो कब्जा किया है उसका नाम है विनय शर्मा। विनय शर्मा, तो विनय शर्मा के ऊपर आप जो है 12 साल तक केस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, विनय शर्मा आपका रिश्तेदार है जो आप केस नहीं करेंगे। विनय शर्मा आपकी जमीन पर जबरन अगर कब्जा किया हुआ है तो 12 साल का इंतजार क्यों करना। तो अगर ये जो बड़ा सवाल आ जाता है यहाँ पर कि जमीन का जो मालिक है
12 साल तक कोई कार्रवाई नहीं करता तो कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी मालिक यानी ओनरशिप का दावा कर सकता है। तो देखें, ये होता है ना कि दावा कर सकता है और जो है दावा से उसको अधिकार मिल जाएगा, ये तो बाद की बात है। यहां पर सिर्फ ये बात हो गया कि दावा कर सकता है, मतलब है कि वो आपके ऊपर जो है खुद केस कर सकता है और वो खुद क्या कहेगा, यानी मालिक होने का दावा करेगा। वो मालिक जो है होने का, ठीक है, होने का यहां पर जो है वो दावा करेगा। तो ये हो गया। अब जो है तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो गया कि 12 साल वाला ये जो है एक बड़ा बाधा उत्पन्न कर देता है। यानी लिमिटेशन जो है ना, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है, अगर इसके बारे में बात करें ना तो ये पूरा एक तरीके से जो है यहां पर एक बाधा उत्पन्न करना हो गया, साथ में समय सीमा की जो है वो बात करता है। यहां पर बस लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो समय सीमा की बात करता है। अब यह जो है समय तब से गिना जाता है जब से यानी एडवर्स जो व्यक्ति है ना वो विरोधी बन जाता है। यानी ये एडवर्स पोजीशन का बहुत सारा कंडीशन है। देखिए, जमीन ये जो है विनय शर्मा ये जमीन पर कब्जा किए हुए है, तो ये बात तो सार्वजनिक होना चाहिए, जैसे कि सब लोग को, आसपास के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आपकी ये जमीन जो है ये मनोज सिंह की जमीन है और विनय शर्मा इस पर कब्जाधारी है। यानी ये सब, यानी जमीन का मालिक तो जान ही रहा है, आसपास के लोग भी ये बात जान रहे हैं और ये लगातार होना चाहिए। 12 साल तक कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ। आसपास के लोग भी ये बात बोलने को तैयार है कि विनय शर्मा आज से इस जमीन पर नहीं है, बहुत दिनों से है। अब है कि यहां पर जो मालिक के खिलाफ की बात है, यानी जो है मालिक को जानकारी है लेकिन फिर भी ये मालिक के खिलाफ उस जमीन पर कायम है। और सबसे बड़ी बात है कि जबरदस्ती नहीं है, शांतिपूर्ण है। ये मतलब जबरदस्ती होने का मतलब ये होता है कि अगर आज वर्तमान में आप किसी के जमीन पर जाएंगे और वहां मकान बनाएंगे तो वो आपको मारेगा, वो आपको पीटेगा और वो आपको रोकने का प्रयास करेगा। मतलब वो आपके साथ क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब किसी की संपत्ति है, अगर आप उस संपत्ति को हड़पने का प्रयास करेंगे तो या तो वो डर कर भाग जाएगा। जैसे आज क्या होता है कि कोई मान लेते हैं एक लूटपाट करने वाला जो व्यक्ति है, अपराधी है, वो किसी व्यक्ति को अगर लूटेगा तो जैसे ही उसको क्या करेगा, एक हथियार दिखाया, चाकू दिखाया, तो अब डर से लोग है कि पैसा उसको तो दे दिया, भाग गया डर से, तो डर गया। जब डर जाएंगे आप तब तो वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अब यहां पर कोई व्यक्ति है, सब लोग देख रहे हैं, जमीन है, जबरन आकर कब्जा कर रहा है कोई। अब उसको जो है अगर आप रोकने जाएंगे लेकिन आपको वो डरा कर भगा देगा, तब तो फिर आप छोड़कर चले आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो भी है शांतिपूर्ण हुआ। तो ये सारा जो कंडीशन है ना, बस ये कंडीशन यही है कि वो व्यक्ति को यानी कानूनी मालिक का दावा जो है करने का अधिकार दे देता है। यानी मालिक होने का दावा जो है यहां पर ये कह सकते हैं करने का अधिकार, करने का अधिकार, और ये कानूनी अधिकार दे देता है कि कोर्ट में जाकर अब जो है यानी विनय शर्मा भी ये दावा कर देंगे मनोज सिंह के ऊपर कि हम इस जमीन पर इस आधार पर लंबे समय से कायम है, इसलिए हमें जमीन का मालिक बना दिया जाए। अब आपके मन में ये चलता तो जरूर होगा कि ऐसा दावा हुआ है आज तक कि नहीं हुआ है, तो ये भी बता देंगे आपको हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, आखिर क्या बोला गया। ये जो समस्या है आज आप देखते होंगे गांव में भी कि एक दूसरे की जमीन को लोग कब्जा करके, बहुत सारे ऐसे लोग तो जमीन का जो पर्चा बना कर रखे हुए गांव में आप देखेंगे, यानी जीवन यापन के लिए ये पर्चा जो ये सरकार के द्वारा दिया गया, यानी सरकार ने खुद मालिक बना दिया, किसको, अधिकार दे दिया गया, पर्चा देकर अधिकार दे दिया। अब तो आप उसको बेघर नहीं कर सकते, सरकार ने उसको घर बनाने का अधिकार दे दिया पर्चा देकर। जमीन आपकी, खतियान
आपके नाम से दर्ज। अब आपका जो सरकार ने किया, अगर आपको उससे आपत्ति है या जो व्यक्ति ने पर्चा बनाया वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, वो एक तरह से चालाक है, धोखेबाज है और गलत जानकारी देकर जमीन का पर्चा बना लिया। यहां पर गलत जो है जानकारी देकर क्या किया, पर्चा बना लिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर जो है आपत्ति दर्ज कराकर केस फाइल करके इसको रद्द करा सकते हैं। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है कि मालिक होने का जो ये दावा करने का अधिकार प्राप्त हो गया ना, ये कोई व्यक्ति चाहे तो अगर झूठा भी कर सकता है तो झूठा साबित तो ये करना पड़ेगा उसको, या कोई जमीन मालिक भी ये झूठा दावा कर देता है कि मेरा कब्जा जो है ये 2 माह पहले किया गया। 12 साल का तो बात आने का बात ही नहीं है। जैसे ही 12 साल का यहां पर कोई कंडीशन आया नहीं, कोर्ट में मामला ये गया कि 2 माह से हम नहीं थे, 2 माह पहले ये हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। आरोप ये लग गया और विनय शर्मा को नोटिस इसी बात का चला गया कि 2 महीना पहले मेरी जमीन को कब्जा किया है। अब ये जमीन जो है, ये विनय शर्मा तो जमीन पे करता था खेती, तो अब तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि 2 माह पहले अब उस पर आरोप लग गया। अब जांच में जो है ये स्पष्ट होगा, विनय शर्मा को साबित भी करना पड़ेगा कि वो 12 साल से है, ना कि यहाँ पर 2 महीना का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 20 साल से है। यानी जो भी है 12 साल से अधिक समय से बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, अपने अधिकार की बात करने के लिए ये बात साबित विनय शर्मा को करना पड़ेगा। अब विनय शर्मा के वकील जो हैं वो भी अपना दावा रखेंगे कि आखिर ये बात तो झूठ है। आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, ये वहां 20 साल से है। अब आगे की बात तो बहुत सारी हो सकती है कि आखिरकार 20 साल से है तो 20 साल में क्या क्या हुआ। आगे देखें, जब बात जमीन पर कब्जे को लेकर है तो कब्जा जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट और विरोधी होना चाहिए और कोर्ट के अनुसार जो है ओपन, लगातार, ये हो गया मालिक के खिलाफ होना जरूरी है। और यह साबित करने का जिम्मेदारी कब्जा करने वाले जो हैं उनके ऊपर है कि ये जमीन है और ये जमीन पर जो कब्जाधारी है, ये कब्जाधारी का नाम है विनय शर्मा। यहां पर जो है कब्जा, ये हो गया कब्जाधारी जो है इसका नाम है विनय शर्मा। अब ये जो यहां पर विनय शर्मा है, ये विनय शर्मा जो है अब ये खुद यानी ये साबित करेंगे, यानी ये इनकी जिम्मेदारी है साबित करने की कि इनका जो कब्जा है, जमीन पर जो इनका कब्जा है, ये सारा कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन देखें, एक बात समझना भी बेहद जरूरी है कि मालिक के अधिकार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर कोई जमीन का मालिक है तो मालिक के अधिकार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी के वैध मालिकाना हक को छीनना एक गंभीर बात है, इसलिए एडवर्स पोजीशन को सख्ती से देखा जाएगा। यानी एडवर्स पोजीशन से कोई अगर मालिक होने की बात कर रहा है, कोई अगर यहाँ पर मालिकाना हक की बात कर रहा है, आज विनय शर्मा एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा करना चाह रहा है, तो ये एक यानी मालिकाना हक को छीनना, जमीन का जो असली मालिक है उससे, असली मालिक से आप मालिकाना हक छीनने की बात कर रहे हैं, ये कहा कौन रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसलिए एडवर्स पोजीशन को सख्ती से देखा जाएगा। एडवर्स पोजीशन का सारा कंडीशन अगर फुलफिल करता है तभी किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है वो दिया जाएगा। लिमिटेशन तभी शुरू होगी जब कब्जा जो है एक तरीके से ऐसा बने जैसे जबकि हॉस्टाइल बनेगा। मतलब ये हॉस्टाइल का मतलब हो गया मालिक के खिलाफ, ठीक है। ये यहां पर मालिक जो है मालिक के खिलाफ अगर ऐसा है तो ठीक है, तो समय 12 साल तक जो है वो गिना जाएगा। कब्जा मालिक के खिलाफ हो और मालिक को इसकी जानकारी यहाँ पर हो या यहाँ पर होनी चाहिए, पूरी जानकारी है, सारी बातों की जानकारी है कि आखिर समस्या क्या हुआ है, विनय शर्मा जो है कब से जमीन पर है, क्या है कंडीशन है, तो तभी लिमिटेशन की बात जो है वो देखने को मिलेगी।
अब ये सब जो आप जजमेंट देख रहे हैं ना, ये फैसला जो है, यानी ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही एडवर्स पोजीशन के मामले में पॉपुलर जजमेंट है, बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट यहाँ पर ये जो है, अब ये आप देख सकते हैं, पहला जो है कर्नाटका बोर्ड जो है, यानी इसमें एडवर्स पोजीशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना जो है बल से, ना छुपाकर और ना यहाँ पर अनुमति से जरूरी है। यानी मतलब आप समझ गए हो कि ये सारा जो मतलब जमीन आप हड़पेंगे या जमीन अगर किसी का कब्जा करेंगे, मान लेते ये जमीन है और इस जमीन पर अगर मान लेते हैं विनय शर्मा का कब्जा है, विनय शर्मा का कब्जा है, तो ना बल से नहीं लेना है ये जमीन, ठीक है। बल से ले लेंगे तब तो आप जबरदस्ती करके, आप आपराधिक छवि का व्यक्ति हैं, किसी की संपत्ति को जबरन जो है आप बल से अगर हड़पेंगे, किसी की प्रॉपर्टी को अगर बल से आप हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो आपका यानी छवि जो है वो तो आपराधिक छवि का, आपके ऊपर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ना बल से और ना छुपाकर, यानी ये भी यहाँ पर देखें कि ना छुपाकर, यानी ऐसा नहीं है कि चुपचाप जो है, यहाँ पर चुपचाप आप सारा काम कर दिए कि आप जो है रात में ही जाकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिए। सबको दिखाकर सारा कुछ होना चाहिए और ना अनुमति से। अनुमति से जब दिया है, कोई किसी को अपना संपत्ति अगर अनुमति से दे दिया, आज भी लोग क्या करते हैं, ये जमीन अगर जो है, ये जमीन किसी को खेती करने के लिए आप दे रहे हैं, ये किसी को खेती करने के लिए दे रहे हैं, तो आज वर्तमान में है कि नियम ये है कि अगर आप किसी को जमीन दे रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे हैं, तो आपका उस पर अधिकार है। लेकिन आज जो जमीन लोग दे रहे हैं किसी को, तो उसका एक मौखिक कागजात बन जाता है। यहां पर मौखिक कागजात देखें, मौखिक कागजात जो है साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत तो किया जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको मान्यता नहीं है। एक मौखिक कागजात जो है साक्ष्य के तौर पर आप लेकर जाएंगे कि देखें ये मेरा जो है कागजात है, डॉक्यूमेंट है, और इसके आधार पर जो है ये जमीन हम लिए हैं, लेकिन ये साक्ष्य नहीं। तो आज जो है यानी कोई जमीन अगर या कोई मकान आप देते हैं रेंट पर, तो उसका यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनता है। आप अगर यहाँ पर लीज पर देते हैं तो लीज का डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो ये जो सारा एक डॉक्यूमेंट है ना, ये इससे स्पष्ट ये होता है कि जमीन जो है वो एक तरीके से अनुमति से दिया गया है। तो जब जमीन अनुमति से दे दिया गया, तब किस बात की दावेदारी, किस बात का एडवर्स पोजीशन? यहाँ पर ये सब एडवर्स पोजीशन का कोई नियम काम नहीं करने वाला। कोई अगर दिखा देगा कि हम जमीन मकान रेंट पर दिए, कोई ये दिखा देगा कि जमीन हम लीज पर दिए हैं, कोई दिखाएगा कागजात कि हम ये इस तरीके से जमीन गिरवी रखे थे इनके पास, तो फिर यहाँ पर एडवर्स पोजीशन की दावेदारी कहाँ से हो गई? तो ये हो गया कि यहाँ पर हो गया कि अनुमति से, ठीक है, यानी जो है एक तरीके से जो भी हुआ है बिना अनुमति का आप जमीन उनका लिए हैं, ना छुपा कर लिए ना बल से लिए। मतलब साफ है कि ऐसे सिचुएशन में सारा कुछ देखते हुए भी अगर जमीन मालिक चुपचाप घर में बैठे रहेंगे तो उनकी जमीन उनके हाथों से जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कहता है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पर देखें, ये है यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहब का वाला फैसला है और ग्राम पंचायत विलेज जो यहाँ पर सिरथाल का मामला 2014 का ये जजमेंट है। तो ये जजमेंट, ये फैसला, एक तो 2004 का ये जजमेंट था कर्नाटका बोर्ड वाला, ठीक है, और उसके बाद जो आता है ये गुरुद्वारा साहब वाला जजमेंट, ये 2014 का जजमेंट है। सरकार सिर्फ एडवर्स पोजीशन के आधार पर डायरेक्ट ओनरशिप का दावा सूट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, जमीन मालिक के पक्ष में ही ये बात जो है कहा गया कि कोई एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई डायरेक्ट अगर ये सोच रहा है ना कि सूट का दावा नहीं किया जा सकता, इसे केवल बचाव के लिए आप जो है ना, मतलब विनय शर्मा जो है ना एक बचाव के लिए इस्तेमाल इसको कर सकता है कि देखें मेरे साथ ये समस्या है और हमको बेदखल किया जा रहा है, हम अभी बेदखल नहीं होना चाह रहे हैं, मेरे साथ ये समस्या है, हम इतने सालों से इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपना बचाव कर रहे हैं। यानी सिर्फ एडवर्स पोजीशन से डायरेक्ट आप ये दावा करें कि अब हम मालिक बन गए हैं, ये कहना गलत होगा। ये विनय शर्मा का कहना
तो ये हो गया कि सब्बीर असली जो मालिक है, जिसके पास कागजात, जिसके पास डॉक्यूमेंट, यानी मनोज सिंह का तो फिर सारा अस्तित्व खत्म हो गया। यानी आप जो दावा कर रहे हैं वो सही है और मनोज सिंह का यहाँ पर जो दावा है उसका कोई मतलब नहीं है। कानूनी तौर पर मनोज सिंह का कोई अब अधिकार नहीं है, तो मनोज सिंह का ये अधिकार खत्म करने वाला हो गया और विनय सिंह मालिक। तो ऐसा ये इस जजमेंट में, इस फैसले में यहाँ पर ये दावा जो है खारिज कर दिया गया। अगला फिर आता है 2019 में एक और जजमेंट, ये भी बड़ा फैसला है एडवर्स पोजीशन को लेकर। अब ये यहाँ पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर ऑनरशिप के लिए यहाँ पर जो है ये 2019 में कहा जा रहा है सूट भी फाइल किया जा सकता है। अब ये तीनों जजमेंट को अगर आप देखें तो एडवर्स पोजीशन के लिए कहीं ना कहीं ये जो है, ये कभी कहा गया कि ये ऑनरशिप का दावा डायरेक्ट करना ठीक नहीं है। उसके बाद एक बड़ा फैसला आता है रविंदर कौर यहाँ पर और मंजीत कौर 2019 का जो मामला है उसमें कहा जाता है कि एडवर्स पोजीशन यानी ऑनरशिप के लिए सूट भी फाइल किया जा सकता। यानी यहां पर क्या कहा गया कि सूट भी फाइल किया जा सकता है, यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा जो है वो किया जा सकता है। तो अब करना क्या चाहिए? तो अब यहां पर ये सारा कंडीशन देखने के बाद यानी मनोज सिंह के पास जो है अधिकार ये है कि ये अपना जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए केस फाइल करेंगे और विनय सिंह जो है यानी ये दावा करेंगे प्रतिकूल यहाँ पर जो है कब्जा का, जो कि एडवर्स पोजीशन है। ये प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे और मालिकाना हक का दावा ये करेंगे, ये दावा करेंगे, ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि इनका जो कब्जा है वो 20 साल से है, इनका जो कब्जा है वो यहाँ पर 12 साल का जो कंडीशन है, तो 12 साल से अधिक समय से इनका कब्जा है इस जमीन पर, ये कायम है। अब ये जो है ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि ये जमीन का असली जो है यहाँ पर असली जमीन मालिक हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इनकी जमीन को यानी जबरन जो है एक समय में जो है कब्जा कर लिया गया, इनको जमीन से बेदखल कर दिया गया। ये डरकर कुछ नहीं कर पाए, इनको बेघर कर दिया गया। तो ये दोनों जो बात है ना, अब यानी दोनों का अपना, मनोज सिंह जमीन मालिक उनका अपना एक स्टेटमेंट, विनय शर्मा कब्जाधारी उनका एक अपना स्टेटमेंट। अब ये दोनों का बात जो होगा ये सुना कहाँ जाएगा? तो ये जो है यानी जब बात आता है मालिकाना हक का, यानी मालिकाना जो है हक का जब बात आएगा तो आप जो है अगर आप ये सोच रहे हैं डीएम के पास जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, आप यहाँ पर एडीएम के पास जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, आप एसडीएम के पास जाएंगे कोई फायदा नहीं, आप अगर यहाँ पर जाएंगे जो सीओ है उनके पास, आप अगर जाएंगे एसएचओ के पास तो कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर कोई ये जो है ना फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको करना क्या है, ये मालिकाना हक जब बात आ गया तो आप मालिकाना हक तय करेगा सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। अब ये जो सिविल कोर्ट में जो दावेदारी आप करेंगे ना, यानी जो भी करेंगे, जमीन मालिक करे, कब्जाधारी करे, जो भी जाकर केस फाइल करेंगे, जब बात अधिकार की हो, जब बात मालिकाना हक की हो, जब बात जो है ऐसा आप करने जा रहे हैं जिससे आपके अधिकार की बात की जा रहे हो, तो जो भी दावेदारी आप करेंगे वो सिविल कोर्ट में करेंगे। तो आप एक जो सिविल के अच्छे लॉयर हैं उस वकील से संपर्क करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर जो साक्ष्य क्या है, किस आधार पर आप ये जो है स्पष्ट करने को तैयार हैं कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। अब ये जो सिविल कोर्ट जाएंगे तो इनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ये जाएंगे एक सिविल कोर्ट और जो ये सिविल वकील हैं उनसे मिलेंगे और ये सीधे एक जमीन का कागजात दे देंगे, जो कि जमीन का अगर इनकी खतियानी जमीन है तो खतियान दे देंगे और साथ में इनके पिता के नाम से जमीन का रसीद है तो वो रसीद भी देंगे। अब इनको बेदखल कर दिया गया है इनकी ही जमीन से, ये बात का दावा ये कोर्ट में करने जा रहे हैं। विनय शर्मा जो है अपना कब्जा साबित करने का दावा कर रहे हैं। तो अब ये सारा दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है अब बात आएगा निष्कर्ष का। अब ये निष्कर्ष किसके पक्ष में होगा ये तय जो है आप नहीं कर सकते, यानी ये तय जो है ना डिसीजन
कि ये कह देना कि ये निष्कर्ष जो विनय शर्मा के पक्ष में जाएगा। यानी आज तक का जो जजमेंट का यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो कब्जाधारी के पक्ष में भी फैसला हुआ है और अधिकांश फैसले तो जमीन मालिक के पक्ष में हुए ही हैं। आपकी जमीन है तो आपके पक्ष में तो अधिकांश फैसले, बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कब्जाधारी के पक्ष में जजमेंट नहीं हुआ, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।